हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास मैथमेटिक्स और हमारी पीसीटीबी बुक चल रही है जो कि 2025 टू ऑनवर्ड है। इस लेक्चर के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 टू ऑनवर्ड को सॉल्व करेंगे। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। अगर कोई दोस्त आज हमें ज्वाइन कर रहा है सो बेटा वो उससे गुजारिश है कि वो प्लेलिस्ट में जाए और इससे पिछले तमाम लेक्चर्स को बखूबी देखे। यहाँ पर देखिए लिखा है इफ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3, c इज इक्वल टू 5/7, 7/5, देन वेरीफाई। आपने ये दोनों पार्ट्स को लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के वेरीफाई करना है। आपने इसमें जस्ट देखिए a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, वो जस्ट पुट करें। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 3/2 है और देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, b से b क्या है 5/3 है, प्लस c की वैल्यू 7/5 है। राइट साइड पर देखें तो a और b यानी 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है b से, सो 5/3 लिख लिया। और ये प्लस हो रहा है ए सी, ए क्या है हमारे पास 3/2 है और c की वैल्यू 7/5 है। पहले आप इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करें। देखें 3/2 एज इट इज है, अंदर दोनों का एलसीएम जो है वो 15 आएगा। 3 का टेबल 15 पे 5 पे आएगा, सो 5 5 25। 5 का टेबल पढ़ेंगे सो 3 पे 15 आएगा, सो 7 3 21। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा, ऊपर से 46 आ जाएगा, नीचे 15 एज इट इज। बेटा ये अगर आपस में ये देखिए 3 5 15 और 2 26 पे यहाँ पर 23 पे कट रहा है, यानी क्रॉस में अगर ये कटे तो काट दें आप, तो ऊपर से आपके पास 23/5 आ रहा है और नीचे से 5 आ रहा है, यानी ऊपर 23 आ रहा है नीचे 5 आ रहा है। राइट साइड पर चेक करते हैं उधर से क्या आंसर आता है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये 6 7 क्लास के अंदर भी किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए तो अगर कुछ कटते हैं तो काट दे, तो देखिए यहाँ पर 5/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सो 7 3 21, नीचे 10 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम 10 आएगा, सो 2 5 10, 5 5 25। ये 10 बराबर है, सो 21 एज इट इज। तो बेटा देखें इधर भी 46/10 आया। 2 पे आप दोनों को कैंसिल कर दे, ऊपर 23 नीचे 5 आ जाएगा, सो यानी 23/5 सेम आया आंसर। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यही आपने इसमें प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में देखें, a की वैल्यू 3/2 पुट कर दें, प्लस b की वैल्यू 5/3 पुट कर दें, यानी 5/3, और बाहर c की वैल्यू 7/5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। अब आप अंदर वाली वैल्यूज को देखें तो ये दोनों क्या है, प्लस हो रही है। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखें, जब भी कभी वैल्यूज फ्रैक्शन में हो और उनके दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो आपने एलसीएम लेना है, उनकी कैंसलेशन नहीं होती। तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, सो दोनों का एलसीएम 6 आएगा, सो 2 3 6, 3 3 9। 3 का टेबल 6, 2 पे आएगा, सो 2 5 10 आ जाएगा। बाहर जो है वैल्यू वो 7/5 एज इट इज। दोनों को 19 डिवाइड बाय 6 और यहाँ पर 7/5 आ गया। 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, सो हमारे पास 133 आ रहा है, जबकि नीचे से 30 आ जाएगा। सो बेटा यही आपका लेफ्ट साइड का आंसर है। इस तरह से राइट साइड से देखते हैं, ए और सी की वैल्यू, ए की और सी की वैल्यू 3/2 और 7/5 जो है वो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। बीच में देखें तो प्लस है, सो प्लस का साइन लगाया। बी और सी की वैल्यू 5/3 और 7/5 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। सो देखें अगर तो कैंसिल होती है तो कर दें, नहीं तो 21 आ जाएगा, नीचे 10। इधर देखें तो 7 5 35 डिवाइडेड बाय 15। इन दोनों का भी एलसीएम हम लेंगे। सो बेटा इन दोनों का एलसीएम देखें तो आप क्या आता है, 10 का और 15 का। 5 पे कर लें, 5 2 10, 5 3 15, 2 पे 1 और ये 3, आप 3 पे करेंगे सो ये 1 हो जाएगा। देखें इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, 3 2 6, 6 5 30, 30 एलसीएम आया। 10 3 30, 3 पे आ रहा है, सो 3 1 3, 3 2 6, 15 2 30 और 70 आ जाएगा। सो बेटा यहाँ पर भी आप अगर आप ख्याल करें सो आपके पास 133 डिवाइडेड बाय 30 ही आ रहा है। सो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है हमारी राइट हैंड साइड के। तो जस्ट इसमें यही प्रूव करना था कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है या नहीं। सो यहाँ पर क्वेश्चन
हमारा ट्रू कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए के साथ पार्ट नंबर 3। इसके अंदर भी देखें तो आपको ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने बात की थी जब, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है जिसके अंदर 3 जो नंबर हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो 3 अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखें, इस तरफ हम इसकी एडिशन की प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं और दूसरी तरफ हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। यानी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम इस तरफ करते हैं और इधर एडिटिव। तो एडिटिव बेटा देखें तो आपने जस्ट a प्लस बी प्लस सी करना है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। जबकि राइट हैंड साइड पे आपने a और b को अंदर रख लेना है और c को बाहर रख लेना है। ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। सो बेटा इसी की राइट साइड को देखते हैं तो देखें a की वैल्यू हमारे पास है 4/3, मल्टीप्लाई b की वैल्यू हमारे पास 5/2 है और मल्टीप्लाई c बाहर से हो रहा है, सो उसकी वैल्यू हमारे पास 7/4 है। आप अगर देखें, अगर ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं सो काट दें। आप देखें यहाँ पर 2 आ जाएगा, सो 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और बाहर क्या है 7/4 एज इट इज। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो देखें 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35 आ जाएगा और नीचे देखें सो 3 2 ज़ा 6। यानी यहाँ पर भी देखें सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो जस्ट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखा है इज जीरो अ रैशनल नंबर। अगर ये जीरो जो है रैशनल नंबर है तो बताएं कैसे, एक्सप्लेन करें इसको। सो बेटा हम कहेंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस जीरो, या जीरो आप दूसरी तरह ही लिख लें, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज, क्यों है ये भी आपने बयान करना है, क्योंकि ये जो है इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। यानी दैट इज, देखें हम 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, 0/9 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये 9/0 हो जाए तो बेटा ये अनडिफाइंड हो जाता है, फिर हम उसको नहीं लिख सकते, यानी वो अनडिफाइंड नंबर हो जाता है। इसलिए और वो इरेशनल की सीरीज में चला जाता है। तो हमारा जो लॉ रैशनल नंबर का अप्लाई होता है वो डिनोमिनेटर पर होता है। तो अगर जीरो ऊपर आता है तो फिर ये क्या करता है, तमाम रियल नंबर्स के अंदर ये एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम इसको लिखेंगे यस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। इट आल्सो सेटिस्फाई, हम इसके साथ ये भी एक और ऑप्शन देंगे, इट आल्सो सेटिस्फाई द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। यानी ये रियल नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई करता है। तो बस जस्ट बेटा आपने इसका शॉर्ट क्वेश्चन, अगर 2 नंबर का ये सवाल आ जाता है तो आपने ये इसका आंसर देना है कि यस जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। और ये मिसाल दे दें इसकी, इट आल्सो सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। सो यहाँ पर हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम इसके बकिया पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।